कारतूस हबीब तनवीर, जन्म सन 1923, निधन सन 2009। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु लोकनाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक हैं तथा वसंत ऋतु का सपना, शाहजहांपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनूदित नाटक हैं। यहाँ तक कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोष जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। पात्र: कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार अवधि 5 मिनट जमाना, वर्ष 1799, समय रात्रि का स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल: जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट: हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल: उसके अफसाने सुन के रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट: कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल: आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट: मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल: सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत, जायदाद, दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेफ्टिनेंट: सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत, आमंत्रण दे रहा है। कर्नल: अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट: कौन शमसुद्दौला? कर्नल: नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट: इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल: जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्सली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट: वजीर अली की आजादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल: पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जांबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी, मगर ये दमखम है। लेफ्टिनेंट: सुना है वजीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल: बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट: ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? कर्नल: किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता, कोलकाता तलब किया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उलटा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं भी अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया।
आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल, उठकर, क्या बात है? लेफ्टिनेंट, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल, खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल, सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखें कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, शुभे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार, बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल, चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार, बाहर से, सी। सिपाही, अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार, आते ही पुकार उठता है, तन्हाई, तन्हाई। कर्नल, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजेदिल कह दें। सवार, दीवार हम गोशदारत, तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लावलश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। सवार, मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है। हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल, दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही।